आप इस सवाल का जवाब दीजिए, और जवाब आपके पास है नहीं, इसलिए देश का गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी पहचानी और जानी जाती है अपने झूठे वादों की वजह से ही। पहले ये वादे चुनावी तौर पर जनता को समझना चाहिए कि चुनाव में भाजपा कितने झूठे वादे करती है। कभी 2 करोड़ रोजगार का झांसा खुद मोदी देते हैं, कभी 15 लाख रुपए का झांसा देके जाते हैं। तो इनका काम तो झूठ बोलने का ही है, इनकी पार्टी सिर्फ झूठ पर ही टिकी हुई है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश भर के अंदर छात्रों के ऊपर अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये डेमोक्रेसी का हनन है। ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा कोई भी छात्र इनके खिलाफ प्रदर्शन और प्रोटेस्ट में हिस्सा न ले सके। ये जेल का डर दिखाकर और मुकदमों का डर दिखाकर छात्रों और नौजवानों की आवाज को बंद करना चाहते हैं। पायलट गन चलने की बात आ रही है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि पायलट गन चलाता है। नहीं, एक बात आप मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है तो अभी आपने देखा कि बिहार के अंदर जब छात्रों के ऊपर एक पुलिस वाला, एक बिहार पुलिस का जो जवान है वो AK-47 चला देता है, तभी तो उसको सस्पेंड किया गया। आप मुझे बताइए, तभी तो उसको सस्पेंड किया गया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बेरहमी से सड़क पर गिरा गिराकर लाठी और डंडे मारे गए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में पुलिस ने डंडे तक करे, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर नौजवानों ने कुछ थोड़े अपशब्दों का प्रयोग कर दिया तो नौजवानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस NSA लगाएगी? क्या उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस मुकदमा लगा के उन्हें जेल में बंद करेगी? जिस तरीके से आपने छात्रों को बंद किया और छात्रों के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए जो भाजपा के अंधभक्त वहां पहुंचे, क्या उनके ऊपर भी मुकदमा लगेगा? बताइए आप मुझे। वो तो लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। इसके जिम्मेदार कौन है? लाठीचार्ज हुआ, पायलट गन चला, आपको गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, अगर गृह मंत्री इसका जिम्मेदार नहीं है और आप ये कहते हो कि भैया SDM DM से हम परमिशन लेकर ये काम होता है, तो फिर आप क्यों कहते हो कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर के ऊपर जो गोली चलवाई थी वो मुलायम सिंह यादव ने चलवाई? फिर तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर वो निपेंद्र मिश्रा है। आप मुझे ये बताइए ना। और अगर वहां पर जिम्मेदार निपेंद्र मिश्रा है तो सीधे तौर पर यहां पर फिर आप DM को कह सकते हैं या SDM को कह सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप मुलायम सिंह यादव को कहते हैं तो फिर यहां पर भी जिम्मेदार देश का गृह मंत्री है। और जब से गृह मंत्री के इस्तीफे की चर्चा चली है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदन छोड़कर गायब हैं, सदन में आ ही नहीं रहे। और आज जिस तरीके से सदन के अंदर पप्पू यादव ने पूरा ड्रामा दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब राम जी के अयोध्या के अंदर जब बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं तो हनुमान जी से नृत्य करवाया जाता है उनके स्वागत के लिए। कभी प्रधानमंत्री मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती लोगों की? बताइए आप मुझे। अगर आपकी अब भावना आहत हो रही हैं तो आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। क्यों नहीं देना चाहिए गृह मंत्री को इस्तीफा? बच्चों के ऊपर लाठियां चलवाएंगे, बच्चों के ऊपर AK-47 तनवाएंगे, बच्चों को क्या दोष है? सिर्फ इतना सा दोष है कि उनके पापा गृह मंत्री नहीं है। अगर इनके भी पापा गृह मंत्री होते तो जैसे अमित शाह का बेटा बिना क्रिकेट खेले BCCI से ICC में पहुंच गया, तो ये लोग भी ICC में पहुंच गए होते। तो इनका दोष सिर्फ इतना सा है कि इनके पिताजी गृह मंत्री नहीं है और जयशाह के पिताजी गृह मंत्री हैं, इसलिए उनका बेटा ICC में बैठ गया। बताइए आप मुझे। कल को तो आप हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा के हमें भी जेल में डाल देंगे सिर्फ इस वजह से कि हमने गृह मंत्री के खिलाफ बोला। ठीक है, संबित पात्रा बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कहीं भी पायलट गन चलाने वाली बात नहीं है, झूठ फैला रही है कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग। सबसे बड़ा झूठा तो वो खुद ही है। उससे बड़ा कोई झूठा है जिसको ये नहीं पता कि ट्रिलियन में जीरो कितनी होती है? अब तो पता कर ले। जिसने तुझसे सवाल पूछा था वो भी भाजपा में आ गया, उससे ही पूछ ले अब कि ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं। दूसरी बात यह कि इनसे बड़ा झूठा और बहरूपिया कौन है? ये वही संबित पात्रा है। नहीं नहीं अंजना जी 1 मिनट, नहीं नहीं अंजना जी 1 मिनट। अरे भैया, खुद पब्लिक ने देखा, जनता ने देखा कि आपने बिहार में बच्चों पे AK-47 तनवाई और AK-47 चलाने वाले को सिर्फ सस्पेंड। एक और जिस संजय दत्त ने AK-47 रखी उसने कई सालों तक जेल की सजा काटी और इनके बिहार जवान ने AK-47 से फायरिंग भी कर दी और खाली सस्पेंड किया। पहली बात, उसके पास AK-47 कहां से आई? AK-47 का एक अलग नियम होता है, अलग प्रावधान है भारतीय संविधान में।
आपने AK-47 कैसे बच्चों के ऊपर फायर कर दी?